कोई व्यक्ति हमें डांटता है तो उसी समय हमको गुस्सा आता है। ये डांट किधर से घुसता है शरीर में? बताइए, डांट किधर से घुसता है? कान से घुसता है। कहाँ से घुसता है? कान में से। कान में से डांट घुसे हैं, तुरंत गुस्सा है। कान देखिए, ऐसे दरवाजे हैं जहाँ से कोई भी आ जा सकता है इस दुनिया में। ऐसा दरवाजा भगवान ने बनाया इस शरीर रूपी विचित्र यंत्र में, जहाँ से कोई भी शब्द अंदर घुस सकता है। लेकिन जैसा शब्द घुसता है वैसा हमारे अंदर अलग अलग भावनाओं का वेग उमड़ के आता है। कोई कहता है नालायक यहाँ क्यों आया, तुरंत गुस्सा आता है। कोई कहता है पधारिए स्वागत है। जैसे ही वो बात कान में पड़ते ही दिल में खुशी आती है, मेरा स्वागत हो रहा है। शब्द अलग अलग प्रकार के कान में पड़ते हैं। आजकल तो लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, 24 घंटे अलग अलग गाने सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। उनको पता भी नहीं कि धीरे धीरे वो सब शब्द अंदर जाके विकार, पाप, अलग अलग प्रकार के ताप को उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे सुनोगे वैसे बनोगे। सुने क्या, इसीलिए पूरे धरती में, भारत में कथाएं होती है और कहीं कथाएं नहीं होती। हमको मालूम है कि पूरे दिन हम विभिन्न प्रकार के बातों में लीन रहते हैं, तो वो सभी बातें मिलके हमको पाप में, विकार में ढकेलते हैं। जैसे बहुत सारी गंदगी भरी फर्श को भी थोड़ा सा फिनाइल डाल के पहुँचो तो साफ कर देता है। तो जन्मों से पाप को सुन सुन के पके हुए कान थोड़ा सा भगवान के नाम रूपी अमृत रस को जब सुनता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है मनुष्य का जीवन। और उसके जन्मों में किए हुए कर्म, सुने हुए पाप, ताप सब मिट जाते हैं। क्योंकि 24 घंटे देखो, आजकल घर में भी कई लोगों का आदत है कि बुलाते ही गाली देके ही हैं। कई लोगों का आदत है, किसी को बुला, ए कुत्ता यहाँ आओ, ये गधा कहाँ गया, ऐसे। तो कैसे बोलूं, कैसे सुनूं, क्या बोलूं, क्या सुनूं, ये विवेक ही खत्म होता जाता हो। उस समय में हमारी ये कथा का श्रवण जो है ये अमृत जैसा है। क्योंकि इसी कान ने विभिन्न बातों को सुन के कभी गुस्सा किया, कभी देखो कोई आके कहते हैं अरे उस आदमी का तो काम बहुत बढ़ गया, वो बड़ा आदमी हो गया। जैसे ये आवाज कान में पड़ा, मन में ईर्ष्या जगने लगी। अच्छा, वो बड़ा आदमी बन गया, हमसे भी बड़ा। ईर्ष्या जगने लगी कि नहीं? तुरंत ईर्ष्या जगने लगी। कभी कोई कान में शब्द पड़ा, तुरंत गुस्सा आने लगा। तभी कोई कान में शब्द पड़ा, वो वस्तु मिल जाए तो कितना फायदा है, लोभ आने लगा। लोभ का कारण कोई शब्द बना, क्रोध का कारण कोई शब्द बना, ईर्ष्या का कारण कोई शब्द बना, तो मुक्ति का कारण भी कोई शब्द ही बनता है। मुक्ति का भी कोई शब्द ही कारण बनता है। लोभ का कोई शब्द कारण बनता है, क्रोध का कोई शब्द कारण बनता है, ईर्ष्या का कोई शब्द कारण बनता है, विकार का कोई शब्द कारण बनता है। तो मुक्ति का भी कोई शब्द ही कारण बनता है। वो नाम, परमेश्वर का वो शब्द जिसको सुनने के बाद हमारे अंदर आज तक सुने हुए सभी शब्दों के पापों से मुक्ति हो जाए, वो भी एक शब्द ही है। पहले जितने शब्दों को सुन के पाप बंधन किया, ये भगवान का नाम रूपी शब्द उन सभी पाप के बंधनों से हमको मुक्त कर देता है, वो भी एक शब्द है।